श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम। 10 और 2 बुरज सो गए 112वीं क़यामत के पूरे भये। एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। दिन कयामत के पूरे करे ऋषि प्राणनाथ मंच पर आसीन सम्मानीय आचार्य श्री और धामधनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी बड़ा कहमतनामा और उसका 23 व लास्ट वाला 2 प्रकरण है उसी को ही जिसमें पूर्णाहुति की अधिकतर चौपाइयां बोली जाती है। ये प्रकरण का लास्ट होना यानी पूर्ण होना क्यों वर्णन करता है क्योंकि दुनिया के साथ साथ हमारा शास्त्र का भी अंतिम वर्णन है। सब कुछ पार करके इस प्रकरण को अंत में रखा। अंत में रखने का उद्देश्य कि सृष्टि की अंतिम घड़ी को बताएगा। सृष्टि के अंतिम पल का वर्णन करता है, अंतिम घड़ी का वर्णन करता है। इसीलिए इस प्रकरण को अंत में रखा और कह रहे दिन कयामत के पूरे गए कि किसका टाइम है तो कि कयामत का टाइम। और कयामत किसे बोलते हैं तो कह रहे कयामत का मतलब होता है, कई बार व्यक्ति कयामत का नाम सुनता है तो घबरा जाता है और घबरा इसीलिए जाता है क्योंकि कयामत का मतलब कि समाप्त हो जाना। कयामत का मतलब क्या है? समाप्त हो जाना। किसका समाप्त हो जाना तो कि जिस समय कयामत जाहिर होगी उस समय ये ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी मुसलमान से आप पूछे ना कयामत आ गई तो वो इतना घबरा जाता है कि घबराने के बाद वो ये कहने लगता अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं कयामत आ गई तो मैं ये कमाया सब कुछ किया, इसका मतलब क्या है? ये दिल्ली दरबार के अंदर जब श्री जी साहब 5 पत्र तैयार करते हैं और 5 पत्र जब तैयार करने के बाद ये पत्र लेकर के एक व्यक्ति जाता है, सुंदर सा जाता है जिनका नाम है कांजी भाई। और कांजी भाई जब सबको पत्र देते हैं और सबको पत्र देने के बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम आकिल खान है, वो इसका मंत्री है। किसका? औरंगजेब बादशाह का। और जब औरंगजेब बादशाह के मंत्री को ये पत्र दिया गया तो आकिल खान को 2 दिन के बाद फिर से मिलते हैं कांजी भाई और कहते कि हे आकिल खान, हे मंत्रीवर, आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप इन पत्रों का जवाब दें। मैं आपके लिए कयामत का संदेश लेकर के आया हूं, आपके लिए शादी का संदेश लेकर के आया हूं। वो कहने लगा आप शादी का संदेश नहीं, शादी वो वाली मत समझ लेना जो फेरा फरने वाली शादी। शादी का मतलब खुशी, बर्बादी नहीं है। शादी का मतलब खुशी। और मैं आपके लिए शादी का संदेश लेकर के आया, खुशी का संदेश लेकर के आया हूं। पर बोले आप तो शादी के संदेश के बीच में जो कयामत के निशान और कयामत का संदेश लेकर के आए उसका क्या? बोले कयामत का मतलब है कि लय को प्राप्त हो जाना। और अभी तो बोले हमने संसार को देखा ही नहीं तो कयामत हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? तो ये घबरा जाता है। पर कयामत का टाइम लिखा है यहां, जो वाणी में जो लिखा वो टाइम क्या करे? 10 और 2 बुरज जो कहे 112वीं क़यामत में पूरे कहे। अब कैसे वो कयामत का टाइम आएगा तो कह रहे 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम। कि 10वीं सदी किसके नाम से जानी जाएगी? क्योंकि इसारुल्लाह श्यामा महारानी के नाम से जानी जाएगी। इसारुल्लाह श्यामा जी का आना यानी कयामत के पहले चरण का प्रवेश कर जाना। आ रही बात समझ में कि कयामत के पहले चरण का प्रवेश कर जाना, कयामत की शुरुआत हो जाना। जैसे सपोज मान लीजिए कि दिवाली आई तो हल्की ठंडक शुरू हो गई तो आपने खबर पड़े क्या हो सियाड़ो આવી ગયો। इसी तरह 10वीं सदी शुरू हुई और 10वीं सदी जब शुरू हुई
तो 10वीं सदी के एंड में क्या करें, साल 990 मास हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसलगा जो सैया उतरे, तब की लास्ट के टाइम में कितना वर्ष 990 यानी 1000 में कितने वर्ष कम रह गए, 1000 होने में कितने वर्ष कम रह गए, 10 साल 9 से 90 मास 9, ऊपर से महीने भी कितने बीत गए थे, 9 गणतरी मारो 900 वर्ष અને फिर એની ઉપર 90 બીજા फिर 9 મહિના એટલે કેટલા બાકી રહી ગયા, 9 વર્ષ ને 3 મહિના બાકી રહી ગયા। બોલો श्री प्राणनाथ किसके आने में, श्यामा महारानी के आने में। ये किसका ईस्वी सन है, मोहम्मद साहब। ईस्वी सन किसका है, मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं आऊंगा, किसको बोला, अली, अबू बकर और उस्मान और अमर को कहा कि हे अमर, मैं कल के दिन खुदा इस दुनिया के अंदर आएगा, उस दिन मैं अपने यारों के साथ आऊंगा। अली पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा यार नहीं? बोले तुम मेरे यार कैसे हो सकते हो? अरे यदि तुम मेरे दोस्त हो जाते, तुम मेरे यार हो जाते, तो मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी जाता। तो बोले इतने संदेश इन लोगों को दिए, ये कौन है? अरे बोले ये तो कुत्ते और इनके पशु प्राणियों को मार फाड़ करके खा रहे थे, बहुदेववाद में फंसे हुए थे, उल्टी जगह पर घूमने वाले लोगों को मैंने केवल सही ढंग का मार्ग बताया उनको, और कुछ उसको नहीं बताया। अरे इनको खुदा के बारे में पता नहीं था, नहीं पता होने वाले बंदों को मैंने तो केवल सही राह बताई है। इस राह को ये माने या ना माने, ये तो मैंने बता के भी छूटा हो गया, पर ये मेरे यार नहीं है ना। तुम 4 मेरे यार हो और ये इतनी बड़ी कौम मेरी यार है। बोले मैं तो कल के दिन आऊंगा, और कल के दिन जब आने का वादा किया तो बोले 10 और 2 पुरुष के, कि 2 पुरुषों का वर्णन पाया जाता, उसमें 10 और 11वीं। 10 और 11वीं का जो मरातबा होगा दुनिया के अंदर, तो क्या मरातबा होगा कि जब खुदा इस दुनिया के अंदर आएगा तो अपने यारों के साथ 12,000 जमात के साथ इस दुनिया में उसका प्रकटन होगा। और जब प्रकटन होगा तो संदेश क्या लेकर के आएंगे? तो वे 112वीं क़यामत के पूरे हुए कि वो कयामत का संदेश लेकर के आएंगे। और जब कयामत का संदेश लेकर के आएंगे तो दुनिया वालों को इतना याद हो जाना चाहिए कि जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद ऊपर वाला संदेश देता, तुम्हारा 2 टायर पंचर થઈ ગયા, હવે જાગૃત થાઓ। પગના ઘૂંટણ દુખાવામાં પરિવર્તન થઈ જાય तो ऊपर वाले का संदेश क्या था? जैसे मोबाइल में संदेश आता है कि તમારું રિચાર્જ પૂરું થયું છે, 2 દિવસમાં કે 1 કલાકમાં પૂરું થઈ જશે, જલ્દી જલ્દી તમારું રિચાર્જ કરાવજો। પણ રિચાર્જ કરાવવાથી મોબાઈલ એક્ટિવ થાય છે, અંદર વાળું એક્ટિવ થાય? हमारी सिस्टम में कोई एक्टिवेशन નથી। ई एक बार થઈ ગયું બીજું રિટર્નમાં પાછું છે। यहाँ तो मोबाइल के साथ ही कहानी खत्म हो जाएगी। एक बार रिचार्ज पूरा हुआ तो सब कुछ पूरा हो गया। ऊपर वाले ने 100 साल की आयु दी। 100 साल की आयु में यदि शरीर ढंग से चला पाए, जैसे मोबाइल के बटन उखड़ जाते हैं, इसी तरह यदि अपने बटन उखड़ गए तो ये 100 साल कभी पूरे होने वाले नहीं है। तो कह रहे कि 112वीं कयामत के पूरे भय कि 12वीं कयामत का जो संदेश आएगा तो उस समय जब फजर होगी, फजर होने का मतलब उजाला हो जाना, और जब उजाला हो जाए, ज्ञान का उजाला हो जाए, और ज्ञान के उजाले के समय में जो सूर्य उदय होगा उसका नाम क्या होगा? मेर राज के अंदर जो सूर्य आएगा। इसीलिए तो कहा मोहम्मद कौन सा चांद है? दूज का चांद। दूज नो चांद खबर पड़े? बीज नो चांद કેટલો દેખાય? એ તમને કેટલો આટલો બેન થોડું અંશ માત્ર એમ તરબૂચ નું નાનું પેલું ચીરિયું હોય ને એટલો। और श्री सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी को क्या बोला? पूर्णिमा का चांद। और हकीकत स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को क्या बोला? दोपहर का सूरज। दोपहर का सूरज। दोपहर का सूरज यानी जैसे दोपहर हुई और उसके सामने यदि हम अपनी नजरें टिकाते हैं तो उसके सामने अपनी नजरों में भी दिखना बंद हो जाता है। इसी तरह बोले दुनिया के अंदर जो आखिरी स्वरूप आएगा, जो 12वीं सदी में, जो 11वीं सदी में आएगा, ये 11वीं सदी वाला बोले मोहम्मद साहब तो कुछ उजाला करके जाएंगे। उसके बाद हकीकत स्वरूप श्री प्राणनाथ जी और
मोहम्मद साहब के बीच में सदगुरु महाराज का आगमन होगा तो बोले पूर्णिमा का शांत, यानी जैसे थोड़ा थोड़ा उजाला तो दिखेगा पर अंधेरा अभी हटेगा। इसीलिए देखना जितने अंधेरे के तलेरे वो आज भी समझ नहीं पाए। बोलो श्री प्राणनाथ। अंधेरे के उनको प्रकाश तो मिला लेकिन पूर्ण प्रकाश अभी मिला, इसलिए वाणी में भी ढूंढने निकले तो अधूरे प्रकाश में ढूंढते वो लोग। ठीक है, इशारा बहुत है भाई। तो अधूरे प्रकाश में ढूंढते। कैसे अधूरे प्रकाश में? जैसे एक को सीधा समझ में आता और एक को 10 बार समझाओ तो बोले ना हम तो प्राणनाथ जी को शिष्य ही समझेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ये क्या हुआ? धुंधला दिखना, पर दोपहर के सूरज में कोई धुंधलापन नहीं, जो भी वो पूरा स्पष्ट, उसके सामने हाइड्रोजन भी लगा वो काम करेगा। यदि इसीलिए तो कहा कि दुनिया के सारा ज्ञान टिमटिमा रहा होगा और वो हाइड्रोजन को भी फेल करके बिल्कुल हाउस पावर की तरह जाहिर होगा, तब दुनिया के सारे धर्मशास्त्र झांके पड़ जाएंगे और उनका ज्ञान दब जाएगा और उनके ज्ञान के दबने के बाद वो ज्ञान जो आएगा उसका तोड़ दुनिया में कुछ नहीं होगा। और वही कयामत का दिन होगा और उसी कयामत के दिन के बारे में कह रहे कि जब वो कयामत के दिन आएंगे तो बोले कयामत के दिन को यहाँ पूर्ण क्यों बताया? तो बोले जिस समय जाहिर हुआ था उस समय सदी कौन सी थी? 11वीं सदी। और हम कौन सी सदी में बैठे हैं? 11वीं 12वीं। उसके अनुसार यदि हम गणे, ये तो 20वीं सदी मानी जाएगी, लेकिन उसके अनुसार गणे, किसके अनुसार? ईस्वी सन के अनुसार गिने तो उस टाइम के अनुसार, यानी श्री जी साहब का जिस समय 5वें दिन में प्रकटन है उस समय 11वीं सदी। उसके बाद 11वीं सदी के बाद कितने वर्ष हुए? टोटल 400 वर्ष हुए। तो 300 और गिन लो तो कितनी सदी हो गई? 11वीं 12वीं 13वीं और ये 14वीं। तो इसीलिए कह रहे कि ये 14वीं सदी का टाइम माना जाएगा हमारी वाणी के मुताबिक। हाँ, उधर गणना के अनुसार गिनने जाओगे तो अलग फिट बैठेगा, वो 21वीं सदी हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि संबंध जो बताता वो कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। पर वाणी की गणना के अनुसार कौन सी मानी जाएगी? मोहम्मद साहब के अनुसार ये 14वीं सदी मानी जाएगी। और 14वीं सदी में करे दिन कयामत के पूरे कहे। जाहिर होने का टाइम कौन सी में लिखा था? 10वीं में और 11वीं में। और लास्ट टाइम कौन सा? कि जिस समय ये वाणी पढ़ी जा रही होगी उस समय कयामत के टाइम का गुजर जाना लिखा होगा। तो बोले उस समय वो गुजर गए। सो खास उम्मत वालों ने लहे, किसने लिया? खास उम्मत वालों ने लिया, हर किसने नहीं लिया। जो खास खास होंगी, जैसे श्री प्राणनाथ जी के साथ 5000 की जमात चल रही है और 5000 की जमात में जो 500 ही झुलझुलाट ब्रह्म सृष्टि थी, बाकी 3000 तो सिर्फ ब्रह्म जीव सृष्टि थी और 1500 ईश्वरी सृष्टि। कुर्बानी किसकी ज्यादा थी? जीव सृष्टि की ज्यादा थी। बोलो श्री प्राणनाथ। कुर्बानी किसकी ज्यादा थी? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि से ज्यादा कौन थे? जीव था। और जीव से कम कौन था? ईश्वरी। ईश्वरी से कम ब्रह्म सृष्टि थी। यानी इतनी ब्रह्म सृष्टियां नहीं कुर्बान हुई थी, उससे ज्यादा तो जीव कुर्बान हुए थे। तो कह रहे कि 100 खास उम्मत वालों ने ले कि उसको कौन लेगा कयामत के निशानों को? तो बोले जिसको समझ में आएगा वही लेगा। जैसे शेख बदल भाई ने समझा तो उसने स्वीकार कर लिया, नूर मोहम्मद ने स्वीकार किया, अव्वल खान ने स्वीकार किया, फतेह मोहम्मद ने मना कर दिया, जहान मोहम्मद ने स्वीकार किया। ऐसे बोले जिनको जिनको संदेश मिलेगा, अनेकों ने मुनकर होकर के मना कर दिया, पर बहुतों ने इसको स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद ये बात पता चली कि जो खास होगी वो स्वीकार करेगी और बेकार होगी वो हट जाएगी। इसीलिए 2 लाइनें लगा दी कि कौन सी लाइन किस राह की बनेगी। और फिर आगे करें, क्यों लहे जाको लिखी दो जगह, कि क्यों लेगा वो? क्योंकि उसको क्या लिखा है? दोजख लिखी। दोजख यानी पश्चाताप की अग्नि में जलना। दोजख यानी नरक का कष्ट, नरक का दुख। जैसे 7 प्रकार के नरक गरुड़ पुराण में लिखे हैं, उसमें एक गरुड़ पुराण के नरक का वर्णन लिखते हैं और वो कह रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति कढ़ाई में भजिया तल रहा हो
और भजिए तलने में जो भजिया डाला जाए और बिल्कुल कड़कड़ा करके वो पक करके जैसे बाहर आता हो, इसी प्रकार बोले इंसान यदि भूल करेंगे तो 7 नरकों में से ये भी एक प्रकार का नरक होगा। इंसानों को तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा, उनको भी उबाला जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए दुनिया बार बार करवाती करती नरक नहीं जाना, नरक नहीं जाना। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ नरक का इतना बड़ा कष्ट है। आप लोग उबलना नहीं चाहते थे, इधर मुड़े रहना, बाकी तो बात अलग है। ठीक है, ये मेरी बात नहीं, किसमें लिखा? गरुड़ पुराण में लिखा। वो कह रहे कि जैसे व्यक्ति सब्जी काटता है ऐसे उनके अंगों को काटा जाएगा और उनको उल्टा लटकाया जाएगा। जैसे बकरे को मार करके उल्टा लटका दिया जाए, इसी तरह बोले इनको भी उल्टा लटकाया जाएगा। इतनी प्रताड़ना दी जाएगी, इतना कष्ट दिया जाएगा, किन कष्टों को कोई इंसान झेल सकता? इसलिए लोग पहले से कहते राम नाम विष्णु नाम, ये नाम वो नाम, हर नाम लेते, अपने वाले बोलते छोड़ो, क्यों परेशान होना। निज नाम श्री जी साहब जी मिल गए, बहुत है। और उसके बाद अब क्या करना? बोले हमारी तो टिकट कंफर्म है। क्या सोचता है? हमारी टिकट तो ये भूल है भाई, ये भूल है। अरे जिसके बंदे के हाथ में यदि गाड़ी दे दी जाए और जिसको ड्राइवर की सीट कैसे सेट करनी वो पता ना हो, स्टीयरिंग को कैसे घुमाना वो पता ना हो, उसको बोले तो गाड़ी चला दो, गाड़ी क्या चलाएगा? उसे गाड़ी चलने वाली नहीं है। और जो गाड़ी यहाँ से किसी यात्रा में ले जानी हो, मान लीजिए झापा तक ले जानी हो, और वो गाड़ी झापा में नहीं, वो सीधा गटर में उतार देगा, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। इसी प्रकार बोले निजनाम श्री जी साहब जी मंत्र मिल भी गया, मान लीजिए मिल भी गया, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं आया, तो बोले ये भी कहां जाएंगे? ये भी 8वीं लिस्ट में जाएंगे। ये कोई पहली लिस्ट में उनको कोई दर्जा नहीं मिलने वाला। इसीलिए तो कह रहे लास्ट में जब जाकर के संपूर्ण विष्णु को तारतम्य मिलेगा, सारी सृष्टि को तारतम्य मिलेगा, और सारी सृष्टि को तारतम्य मिले, क्या इनको सबको परमधाम में भरना पड़ेगा? बोले ना, इनको किसी को परमधाम में ले जाया जाएगा नहीं, केवल ब्रह्म सृष्टि जाएगी और पहली लिस्ट में ब्रह्म सृष्टि के जीव जाएंगे, जो हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को आखिरी के टाइम में खुद का मालिक समझ करके भजेगा, उसको ही ये पहली भिस्त मिलेगी, बाकी किसी को मिलने वाली नहीं। इसलिए तो लिखा है इन मोती को मोल ना कहो जाए, ना ही किन्हू कानों सुनाए, सोई जले सो मोल करे, सुनने वाला भी जल मरे। लिखा है प्राणनाथ जी का नाम लेने में जिसकी जीवा लड़ खड़ा जाती हो, समझ लेना कि वो पहली भिस्त का अधिकारी नहीं है। स्पष्ट कर दिया, इन मोती को मोल ना कहो जाए, ना ही किन्हू कानों सुनाए, सोई जले तो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। यानी जिसको प्राणनाथ जी के नाम लेने के बाद अंदर अंगारे भड़कने लगे, तो समझ लेना कि ये 8वीं भिस्त का अधिकारी है, पहली भिस्त में जाने वाला ये कड़वा सत्य है। गोल गोल घुमा करके नहीं, कड़वा सत्य, ये कड़वा सत्य बोल रहा हूं। और इसीलिए बोल रहा हूं, कोई दूजा मर्द ना कहा भी एक मेहंदी पाक कुरान खेल सी मिल रहा जाके 36,000 सैन कि आखिरी के टाइम में जो मर्द बन के आएगा वो केवल इमाम मेहदी के नाम से जाहिर होगा, और वही श्री हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ होगा, और यही कयामत का बादशाह होगा। और इसी कयामत के समय में जो समझा वो जानेगा। और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ इशारा में जैसे महाराज बताएंगे, देखिए पहली भिस्त कहाँ है और लास्ट की भिस्त कहाँ है। मैं इस चर्चा के बीच में इनको टारगेट भी दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहां जाने वाले हो। परम धाम सबसे ऊपर बताए, दिख रहा आप लोगों को? अब परम धाम यहां दिख रहा है, उसके नीचे आइए, सत्स्वरूप देखो कहां पर दे रखा। सत्स्वरूप ऊपर वाला, सत्स्वरूप थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन सत्स्वरूप जो है वो सबसे ऊपर है। सत्स्वरूप के अंदर हुबहू परम धाम जैसा दर्शन दे रखा है। क्यों दे रखा? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के जीवों को ऐसा लगना चाहिए कि हम परम धाम में बैठे, जबकि परम धाम में कोई बैठ सकता नहीं। परम धाम का एक ही सत्य है कि दुनिया के जीव परम धाम को देख सकते, राज्य को देख सकते, पर आत्म को और श्यामा महारानी को दुनिया का जीव देख सकता नहीं। श्यामा महारानी और सखियां परम धाम को देख सकते, राज्य को देख सकते, पर निष्पत के स्वरूप को कभी भी जीव देख सकते
ये वाणी स्पष्ट कर रही है। और जब देख नहीं सकते तो साथ में रह के कैसे पाएंगे? देख नहीं सकते तो वो साथ में रह कैसे सकते हैं? जब साथ में नहीं रहेंगे तो जैसा परम धाम का रंग महल मूल मिला हुआ है, वैसा का वैसा कहां बना दिया? सत स्वरूप में पहली भीष्म के अंदर बताया। और वहां हमारे जीवों की मुक्ति होगी और हमारी आत्मा कहां जाएंगी? परम। इसलिए ध्यान रखना, बहनों को भी बता रहा हूं कि हमारी आत्मा ऊपर जाएगी, जीव कहां जाएंगे? यहां नीचे रहेंगे। इसलिए दोनों मार्ग अलग अलग। कई बार व्यक्ति बोलते महाराज क्या चर्चा करते हो, एक में दो पड़ा है और दो जाने वाला भी अलग अलग है। अब 8वीं वाले कहां जाएंगे जरा बताओ तो? 8वीं वाले जो जाने वाले उनका ठिकाना कहां होगा? बोलो श्री प्राणनाथ। ये कॉमन तारतम वाले, तारतम तो सबको मिलेगा ना, तो बोलिए कॉमन वाले कहां जाएंगे? तो यहां जाएंगे, या 8वीं बीस में जाएंगे। अगला एक से पढ़ा पार होगा। जैसे कलेक्टर की एग्जाम हर कोई पास नहीं कर पाता, बिरला ही पार कर पाता। बाकी क्लर्क की प्राप्त करना, क्लर्क बनना, कुछ भी बनना, ये तो कोई भी बन सकता है, लेकिन कलेक्टर बनना इतना सरल नहीं होता। इसी प्रकार कह रहे कि पहली लिस्ट के अधिकारी बनना भी बहुत कठिन है। क्यों लहेजा को लिखी दो जगह जावे नहीं तीनों की शक। और वो लोग बोले सदा संशय में ही जिएंगे। प्रणनाथ जी सत्य है, मोहम्मद सत्य है, कृष्ण सत्य है, कि बाकी स्वरूप अरे सदगुरु महाराज सत्य है, कि परम धाम में बैठा वो सत्य का, कि सत्य समझे किसे? तो ये सत्य के चक्कर में गोल गोल घूमते रहेंगे और असली सत्य को वो कभी पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कह जावे नहीं तीनों की शक। वाणी मिलने के बाद भी उनको संशय जाने वाला नहीं है, वो संशय के अंदर ही डूबेंगे। और संशय के अंदर डूबने के बाद क्या होगा? पुरसिस का दिन साहेब दिखावे। पुरसिस यानी न्याय का दिन। न्याय का दिन कौन बता रहा है? तो बोले हर की स्वरूप श्री प्राण नाथ बता रहे हैं। कयामत कोल दूजा कोई ना पावे। कयामत का संदेश केवल परमधाम की ब्रह्म सृष्टि समझेगी, बाकी इस संदेश को दुनिया का कोई मानवी नहीं समझ पाएगा। जितना समझाने की कोशिश करोगे पर उनके गले उतरने वाला नहीं होगा। सरकार से एक उदाहरण दिया करते थे कि दो पंजाबी मुंबई में कमाने गए, और कमाने गए तो दो पंजाबियों में से कमाने के बाद एक पंजाबी वापिस पंजाब लौटा। तो इसके मित्र ने कहा कि मैं तुम्हें 11 रुपया देता हूं, मेरी पत्नी को जाकर के दे देना। अब जब ये बात कही तो जिसको 11 रुपया दिया उसको संदेश दिया। संदेश में क्या लिखा? 3 तिहाई कर 16 5 घटाए, जो तू चतुर सुजान तो 9 तो लेखे लाए। पाए ने लेखे लाए, मतलब इतना तू समझ लेना कि मैंने 11 रुपये तुझे भेजे। संदेश में क्या समझाया? 3 तिहाई कर कि 11 को 3 बार अलग अलग कर दे तो कितना हो जाता है? 33। 16 में से 5 कम कर देगा तो कितना बचेगा? 11। बोले इधर से गिन उधर से गिन, बचेगा कितना? केवल 11 ही बचेगा। तो मैंने तुझे 11 रुपये दिए हैं, इतना समझ लेना। जो तू चतुर सुजान है, यदि तू बुद्धिमान है तो समझ लेना कि तू 9 तो लेके लाए। समझ लेना कि मैंने 11 तुम्हें भेज दिए। पंजाब जाने वाले व्यक्ति के उसके मित्र के मन में फूट उत्पन्न हो गई। उसने सोचा जाते जाते, उस समय कॉल कुछ तो फोन तो था नहीं कि फोन करके बोल दे कि मैंने 11 रुपये दिए। तो उस बंदे ने बोला कि कौन जानता है कि मैंने कितने दिए? तो 5 रख लिए और 6 रुपये दे दिए। जब 6 रुपये दे दिए और देने के बाद वापिस 10 दिन के बाद लौटने लगा तो पूछा भाभी कुछ संदेश देना? तो बोले बिल्कुल देना। और भाभी संदेश क्या दे रही? 3 अट्ठे 2 बारियां। क्या कह रही? 3 अट्ठे 2 बारियां। 9 8 7 होए, जो तू चतुर सुजान होए तो चौकी ऊपर धोए। कितना कीधा? कि मैं केवल 6 रुपया प्राप्त करी हूं। अब जो बीच का जो संदेश लेकर आने जाने वाला वो जब गया तब भी कौन सा मंत्र जपता गया? 3 कर 16 5 घटाए, जो तू चतुर सुजान हो तो 9 तो लेके लाए। इस संदेश को बोलता बोलता पंजाब गया।
फिर उसकी भाभी ने जो संदेश दिया वो 3 अट्ठे 2 बारियां 9 8 7 हो जो तू चतुर्सिजान हो तो चौकी ऊपर 2। ये संदेश को रटता रहा, लेकिन इसको संदेश समझ में आया नहीं। और जब संदेश समझ में नहीं आया, उसके मित्र के पास गया, और मित्र के पास जाने के बाद कहा कि भाभी ने एक संदेश दिया, बता बोले संदेश क्या दिया? तो बोले 3 अट्ठे 2 बारियां 9 8 7 होए जो तू चतुर्भुजान होए तो चौकी पर दोए। भला मानस बोले तुम्हारी पत्नी 6 रुपया ले गई, मैं तने 11 ले तू 6 रुपया लेना है। तो बोले तुझे कैसे पता चला? बोले खुद ही बोल रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, तू खुद बोल रहा है कि मैं 6 रुपये दे के आया हूं। तेरी भाभी ने ही ये बताया है कि 6 रुपये दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया ऐसी ही रहेगी। वाणी करे कयामत को दूजा कोई ना पावे, कि दुनिया सुनती रहेगी, रटती रहेगी, पढ़ती रहेगी, वाणी मंथन करती रहेगी, लेकिन उनको कयामत के संदेश का पता। कल के दिन खुदा आएंगे, कल के दिन खुदा आएंगे, कल के दिन खुदा आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, कयामत के 7 निशान आएंगे। मुसलमान कितने सालों से रट रहे कि नहीं रट रहे? रट रहे, वर्षों से रट रहे भाई। ये 14वीं सदी 1400 वर्षों से रट रहे हैं, लेकिन अब तक उनको ये बात समझ में नहीं आई कि खुदा आया या ये उन्हीं की तरह है जो संदेश लेकर के जा रहा और आ रहा। ये रटते रहे, कह रहे 5 सूरत लिखी आम सिपारे, 5 सूरतों का वर्णन लिखा, और उस 5 सूरतों में से 2 प्रकार के अर्थ दुनिया में करते हैं। एक वो व्यक्ति अर्थ करता है, कहता है कि ब्रज रास अरबी अरब और चौथा दिन और 5वां दिन ये 5 स्वरूप है। लेकिन एक बात कहता हूं, ब्रज में कौन आया था? जिन चाहा देखो प्रेम सने 100 सूरत धनी को ले आवे नंदघर की ओर। आवेश शक्ति आई, वही आवेश शक्ति उठ करके कहां गई? योग माया में गई, ठीक है। और वही शक्ति वापस उठ करके कहां गई? आए बरारब अरब की धरती में भी श्याम आए, तो बोले वहां भी वही शक्ति गई, यानी एक ही शक्ति तीनों तनों में घूम रही है। तो 5 शक्ति कहां विराजमान होगी? तो कह रहे 5 शक्ति तब विराजमान होती है जब मेरता के अंदर प्रसंग सुनते हैं, और उस समय श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हिन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन ए 5 मिल भई महा। समझ में आई बात? कि यदि ब्रज रास अरब और चौथे दिन और 5वें दिन की लीला को समझा जाए, यदि वो स्वरूप जो बता रहे उनको भी समझो, लेकिन बोले यहाँ जो 5 सूरत है वो स्वयं इंद्रावती के हृदय के अंदर अक्षरातीत की आवेश शक्ति, स्वयं श्यामा महारानी, स्वयं अक्षर की आत्म, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान। टोटल कितने हो गए? फिर से गिनो। धनी जी का आवेश, रुअल्ला श्यामा महारानी और अक्षर की आत्म, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि, टोटल कितने हो गए? ए 5 मिल भई महामत। कि ये शक्तियां जहां विराजमान होगी, अब समझो कि ये किसके ऊपर जोर दे रहे? स्वयं हकी स्वरूप से ही प्राण नाट्य पर 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ए समझे पागी दिल उजारे। कि इस स्वरूप को पहचानने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति विशेष होगा, बाकी हर किसी को ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए तो कहा नर नारी बूढ़ा बालक जिन इल्म लिया मेरा गुज, 3 साहेब कर पूजिया यही अरस का गुज। जिन्होंने नर नारी हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो, उन्होंने मुझे अरस के असली रहस्यों को समझ करके साहेब करके माना, बाकी दुनिया तो साहेब के नाम से परेशान है। हाँ अरे मारो भाई तुमने बात को आहू जानो माइक આવી જાય ને માઇક। હા ભાઈ આ માઇક આવી જાય ને आहू જાનો બોલે આ ની લાગતા બોલી आहू જમાવાનું છે। अरे એમાં કંપની ગાડીમાં અમારો હું ફોલ્ટ છે भाई। तो समझ लो कि शब्दों से परेशान है, तो वो कभी उसको समझने वाले नहीं। तो कह रहे 5 सूरत लिखी आम समझा सिपारे ए समझे पाक दिल, जिसका हृदय पवित्र होगा वही व्यक्ति समझेगा, बाकी दुनिया को ये बात समझ में आएगी नहीं। ये 5 नेक अमल जो करे, यदि ये 5 शक्तियां
शक्तियां जिस तन में विराजमान होगी और वही तन जो संदेश देगा, जो शिक्षा देगा, जो ज्ञान देगा, उस ज्ञान को लेकर के जो अमल करेगा, अमल करो એટલે उतारવું, अमल करना मतलब उतारना। क्या उतारना? जो समझाया उसको समझ लेना। ज्यादा नहीं समझे तो नहीं समझे, पर कुछ तो समझ में आ ही जाना चाहिए। और जब कुछ उतर जाए तो भली बात है। अर्जुन जी महाराज कई बार एक उदाहरण बताते हैं, आओ बैठो और सुना क्या आप लोगों ने? कईयों नहीं सुना। एक सेठ की पत्नी बहुत भक्ति भाव वाली थी। तो सेठ की पत्नी जब भक्ति भाव वाली, तो सेठ की पत्नी रोज बोलती कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले। पर सेठ भक्ति नहीं करता है। पर एक दिन मन में चढ़ गया, चलो कोई बार कथा हो रही तो जाकर के सुन लेते क्या हो रहा है। तो वो कथा में गया, और कथा में गया तो जो कथा चल रही थी उसमें बढ़िया लड्डू वड्डू आए, हाई फाई भोजन बनाए, खाया भरपेट। और खाने के बाद कथा में बैठने गया तो एक सज्जन मिला। सोचा कि आज नगर का सेठ आया, क्यों ना बोले चादर बिछा करके दे देता हूं। और कहा कि आओ सेठ बैठो। तो आओ सेठ बैठो, दो तो बात हो गई। उसके बाद सेठ को भोजन का रस चढ़ा और आलस्य चढ़ा, तो सेठ तो खराटे मारता रहा और कथा पूरी। और कथा जब पूरी हो गई तो कथा पूरी होने के बाद ये सेठ वापिस उठने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उसने क्या बोला? जाओ सेठ, अब जाओ। तो शब्द कितने सीखे? आओ बैठो और जाओ। रात्रि में आकर के सो गया और वहां चोर आए उसके घर में। तो वो क्या करा? आओ बैठो और चोर समझ गए कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, सेठ तो जाग रहा है। चोर वहां चोरी करने की अपेक्षा किसी और घर में गए और वहां चोरी करके आए। फिर सुबह सुबह जाते जाते बोले सेठ जाग रहा था, थोड़ा बहुत हम जो लूट के लाए वो सेठ को थोड़ा पधराते जाते ताकि ये किसी को ना बताए। तो जाते जाते सुबह 6 बजे आए और बोले सेठ रात्रि में आप जग रहे थे, आपके यहाँ हम आए थे, पर हमें लगा कि आप जग रहे हैं इसीलिए हम थोड़ा लेके आए, तो आप ले लो पर किसी को बताना मत। सेठ 6 बजे थोड़ा सोना वोना लेकर के अपनी पत्नी को कह रहा कि मैं एक दिन कथा में गया, सोना प्राप्त कर लिया। पत्नी कह रही हो सेठ तू झूठे शब्दों में पड़ा, झूठा लिया। यदि सत्य को ले लेता होता तो अभी तो तुझे सोना मिला, लेकिन वो अखंड शाश्वत अमृत मिलता। तो वही लीला है कि इस दुनिया के अंदर किसी को कितना भी समझाओ उतना ही समझ में आता है। आओ बैठो और इसीलिए वाणी कह रही कयामत को दूजा कोई ना पावे, कि दुनिया को समझाने जाओगे उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। 5 सूरत लिखी आम सिपारे ए समझे पाक दिल उजियारे, कि जिसके हृदय में ज्ञान सुनने का सामर्थ्य होगा वही सामर्थ्य वाले सुन पाएंगे। ए पांचों ने कमल जो करे सो भिस्ती फुरमान से ना टरे। हकीकत स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के द्वारा दिया हुआ 18,758 जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान है, इस ज्ञान को जो हृदय में उतारेगा और उसको आत्मसात करके जैसा लिखा है वैसा अमल करेगा, वैसे ही चलेगा। वाणी में लिखा है कि ध्यान करो, तप करो, साधना करो, बुरे कर्म मत करो, कुकर्म मत करो। ये सारी जो बातें लिखी हैं, इन बातों को यदि अनुसरण कर लिया, ठीक है, उनको अनुसरण, जैसे वाणी में क्या लिखा है, रहवे निर्गुण होय कि आहार भी निर्गुण, 7 दिन सुहागे कबू ना दुखावे। कि ब्रह्म सृष्टि निर्गुण स्वभाव की होगी, कड़क नहीं होगी, बात में अंगारा नहीं बनेगी, ठीक है, लिखा है तो वही बोल रहा हूं, बाकी तो मैं अपनी तरफ से क्या बोलूंगा। रहवे निर्गुण होय के यानी सिंपल होगी, सीधी सादी होगी, बात में भड़कने का काम नहीं करेगी, साफ दिल होगी, मन में कहीं और, बाहर दिल में कहीं और बाहर कहीं और। तो दो ही दिल जो राखत, वाणी में लिखा है जो दो ही दिल राखत, कि जो 2 दिल को लेकर के चलने वाला, बोले वो खुदा की राह पे चल सकता, वो परम धाम की राह पर नहीं चल सकता। एक दुनिया का जैसे इधर आए तो बढ़िया सज धज करके आगे लग रहा है, आपको सुंदर साज से। उधर देवी वालों के पास गए, वहां भी अपना सेट करके लगा को देवी वाला है।
ठीक है, सब जगह जैसा मिला वैसा वो रंग में रंग जाता है। तो कह रहे कि इसी तरह ये जब दोनों प्रसंग में आ जाए, जो 2 ही दिन राखत कि 2 दिन का मानवी होगा, वो कभी भी निजानंद संप्रदाय की राह पे नहीं चलेगा और झूठा काम बदफेली करे, दुनिया में दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ और दुनिया में ऐसे कुकर्म करता रहेगा तो क्या होगा, सो दोजक की आग में पड़े। ऐसा व्यक्ति बोले दोजक की आग में पड़ेगा। सत्य बोलना वहां असत्य बोलना, जहां नहीं करना चाहिए भोज कर्म नहीं करना, सारे कुकर्म असत्य सत्य और सारे कर्म करने वाला होगा। तो बोले ऐसे कुकर्मों को करने वाला व्यक्ति कहां जाएगा, दोजक की आग में जाएगा। और दोजक की आग का मतलब क्या है, जो मैंने पहले कढ़ाई वाला उदाहरण दिया वैसे ही समझ लो, पश्चाताप की अग्नि में जलना। ऐसे होता है, एक उदाहरण देता हूं। कोई अच्छा व्यक्ति मर जाता है और उसके साथ किसी व्यक्ति ने, अच्छा समझदार व्यक्ति तो जिसने बुरा बर्ताव किया, तो क्या सोचता है, यार उसके जिंदा रहते थी मैं माफी मांग लेता तो अच्छा होता। ये एक प्रकार का पश्चाताप है। ठीक, जैसे पिता के जाने के बाद पुत्र को पता चलता मेरा बाप इतना अच्छा था, मुझे बात पता ही नहीं थी, अब मैं पछता रहा हूं कि मैं अपने पिता को खो चुका हूं। तो यही वाली बात है कि पश्चाताप की अग्नि में पड़ा हुआ है, और पश्चाताप की अग्नि में पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये पश्चाताप में मर रहा है। और जब मर रहा है तो इसी को बोलते हैं पश्चाताप की अग्नि में जलना। और ऐसे जल जल करके मरना, तो करे सो दोजक की आग में पड़े। ऐसा ही व्यक्ति बोले इस दोजक की आग में पड़ने का क्या मतलब, 2 तरह का न्याय होगा। एक न्याय पुष्टिस का दिन सहायक दिखावे का तात्पर्य है, 2 तरह का न्याय है। एक न्याय वो होगा जब स्वयं परब्रह्म 7वें दिन के अंदर न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, और उस समय जो न्याय होगा जिसमें अच्छे और बुरे कर्मों का निवारण होगा, ये 7वें दिन का न्याय होगा। और यहां कौन सा न्याय होगा कि सारे शास्त्रों को पढ़ करके एक खुदा की तरफ मोड़ना, एक परमात्मा की तरफ मोड़ना, यानी सत्य और असत्य का निर्णय लेना ही एक प्रकार का न्याय है। तो इस न्याय में, सत्य और असत्य के न्याय में जो व्यक्ति समझ गया वो उस समय के भी न्याय में समझ जाएगा और उसको वो फायदा मिलेगा। लेकिन वर्तमान न्याय में जो नहीं समझा, तो समझ लो उस समय के न्याय में उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। और उस समय जब उसको कोई फल नहीं मिलेगा, तो उस समय के अंदर तब क्या करें, हमेशा दोजक की बदकार। और उस समय उसको क्या होगा, तो बोले उस समय उसका बदकार, यानी उस समय उसको दोष लगेगा। रोज कयामत के हुए खुआरा, दिन सारे पूरे होने लगेंगे और लास्ट के टाइम में सोचेगा मैं प्राणनाथ जी को समझ लूं, उसको समझ लूं, इसको समझ लूं। जैसे रेवादास पंडित को समझा, जाग पंडित जाग। क्या बोला रेवादास पंडित को कि भाई तेरे यहाँ स्वयं श्री प्राणनाथ जी आए थे पर तू उसको समझ नहीं पाया। केशव भट्ट कहता है, ओ पंडित तू पंडित का पंडित रह गया, लेकिन तुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो पाया। और तब कहते हैं अब मैं उतरी जात हूं, मुझे आया ईमान। और वो कहते हैं वह तो अक्षरातीत था, तुम्हें ना करी पहचान। कि वो अक्षरातीत थे, तुमने तो बाहरी शरीर को देखा पर अंदर के स्वरूप को देखा नहीं। वो पंडित को समझाता है, और ऐसे पंडित को बाद में पता चला कि मैं कहां मर रहा था, मेरे घर स्वयं परमात्मा आए थे पर मैं उसको समझ नहीं पाया। तो उस समय वो पश्चाताप की अग्नि में जलता है, परेशान होता है। जैसे औरंगजेब बादशाह तड़पता है लास्ट के टाइम में और पत्र लिखता है अपने बेटों को कि मैं आज अपने आप को क्या कहूं, पर बोले मैं इस बात से परेशान हूं कि जब खुदा मेरे घर पर स्वयं चल के आए थे तब खुदा को मैंने खूब ठुकरा दिया, और आज खुदा मेरे से दूर है तो मैं खुदा के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मैं खुदा के पास जा सकता नहीं। औरंगजेब बादशाह एंड में तड़पता तड़पता शरीर छोड़ता है, पश्चाताप की अग्नि में मरता है वो, लेकिन बाद में मरने का कोई मतलब नहीं। समय पूरा हो गया, कहानी समाप्त हो गई। उसके बाद कहो कि अब कुछ होगा तो वो होने वाला नहीं है। तो कह रहे रोज कयामत के हुए कुआरा, ए दिन किने किया मुकर्रर, कि जिस समय कयामत का समय आएगा, कयामत का मतलब कि ज्ञान की कयामत का भी समय चल रहा है। ये कौन सी कयामत का समय चल रहा, ज्ञान की कयामत का
समय चल रहा, और एक कयामत वो होगी जिस समय हमारे जीवों को अखंड मुक्ति मिल करके हमारे जीवों को नूरी तन मिलेगा। वो भी एक कयामत होगी, पर वो कयामत 7वें दिन की होगी। पर वर्तमान जो 6ठे दिन की कयामत है, उस कयामत के अंदर जो परम ब्रह्म का ज्ञान इस दुनिया के अंदर जाहिर हो रहा, ये भी एक प्रकार की कयामत है। और ये कयामत में कौन मरता है? तो बोले इस कयामत में वो मरता है जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने परमात्मा को समझ लिया और वो परमात्मा में डूब गया, और डूबने के बाद उसने केवल एक ही अपने तन को छोड़ करके उसको समझा, वही उसके लिए कयामत है। इसलिए तो कहा तू पहले भी मौत का शरबत कर तहकीक मुकर्रर, कि पहले अपने आप को कुर्बान कर दे, मिटा दे। और क्यों मिटा दे? तो बोले भक्ति के अंदर लीन होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लीन होना पड़ता है, डूबना पड़ता है। डूबे बिना कुछ मिलता नहीं, सब कुछ खो देना पड़ता है, और जब खो दोगे तभी तो कुछ मिलेगा। और उसलिए सब कुछ खो जाता है तब कुछ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा कि दुनिया के अंदर किसको क्या मिलता है? तो पहले दाता हम वे गुरु को दीनो शिष्य, कि यदि असली शिष्य हो या असली कोई ब्रह्म सृष्टि हो तो पहले अपना सिर गुरु के चरणों में रखेगा। पहले दाता हम भय गुरु को दीने शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ दियो बख्शिश, कि बाद में परमात्मा देगा, और जब बाद में देगा तो सब कुछ देगा। इंद्रावती की आत्मा हंसा के जेल में क्या कहती जानते हो? कहती है राजी महाराज, मैं जिनकी सेवा करना चाहती थी वो उन्होंने सेवा नहीं करने दिया, मैं जिस ज्ञान को फैलाना चाहती हूँ उसके लिए कोई मुझे चर्चा करने नहीं दिया, तो दुनिया में मैं रह के करूंगा क्या? इसलिए कह रही जब आ सुखी अंग में तब सांस भी छोड़ियो संग। इंद्रावती कह रही मैं अपने प्राण को निकाल रही हूँ, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। ये इंद्रावती का अंतिम क्षण है, मरने का जो अंतिम क्षण होता है ना, आह सुखी अंग में, यानी लास्ट टाइम में जो प्राण निकलने वाले थे तब सांस भी छोड़ियो संग, अपना प्राण उस समय छोड़ दिया। राजी कहने लगे तू अपना प्राण छोड़ सकती है, पर मैं तो तुझे अपना प्राण देने वाला। और तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पियो, कि आपने मुझे अपने कारण खड़ी की, मैंने तो अपने आप को मिटा दिया। और जब मैंने अपने आप को मिटा दिया तो मेरा अस्तित्व तो रहा ही नहीं था, पर आपने अपना अस्तित्व दिया और अस्तित्व देकर के मुझे खड़ा किया। इसलिए उस टाइम के समय के अंदर जो कुर्बानी करेगा, जो समाप्त हो जाएगा, उसी सुंदर साथ के हृदय में परमात्मा वास करेगा। और फिर होगा अर्ज तुम्हारा मेरा तुम आए करो आराम, कि हे परमात्मा मैं अपने आप को मिटा दी हूं, मैं अपने आप को समाप्त कर दिया हूं। हे परमात्मा ये हृदय भी तुम्हारा, ये घर भी तुम्हारा, और जब तुम्हारा ही है तुम आए करो आराम, कि उस घर के अंदर आराम करो। सपोज मान लो जिस घर में पहले ही खाट लगे पड़े हो तो बाहर आने वाला व्यक्ति क्या सोएगा? उसको उठने बैठने की जगह तो होनी चाहिए। अपने हृदय में पहले से खाट बिछे पड़े, किसके? दुनिया के। स्पष्ट है, दुनिया के सारे खाट। किसी के घर में बेटा बसा पड़ा है, किसी के घर में बेटी बसी पड़ी है, किसी के हृदय में पत्नी बसी पड़ी है, किसी के हृदय में पति बसा पड़ा है, किसी के हृदय में पद बसा पड़ा है, किसी के हृदय में धन बसा पड़ा है, किसी के हृदय में मान सम्मान बसा पड़ा है। ये सारा कहां पड़ा? अपने। और ये सारे के सारे जो खाट लगा के बैठे हैं हमारे हृदय के, राज्य करें इनको पहले बाहर निकालो। ये बाहर निकलेंगे तब मैं अंदर आऊंगा। तो इसलिए अरस कब बनेगा? जब बोले इस हृदय के अंदर से जो पहले पड़ा है ना, जैसे समझा रहा हूं, बहनें सब्जियां बनाती है, एक कढ़ाई के अंदर दाल भी बना लेती, फिर उसी कढ़ाई में सब्जी भी बना लेती। लेकिन दाल बनाने से पहले सब्जी पड़ी, उसको निकालना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो सब्जी निकलेगी तभी तो दाल बनेगी, फिर या तो दाल निकलेगी तभी तो सब्जी बनेगी। बस यही समझ लेना, हमारे अंदर जो पड़ा है ना उसको निकालेंगे तो ऊपर वाला अंदर आएगा। तो इसीलिए ये जो कह रहे कि राज्य यही समझाना चाह रहे कि जो चीज अंदर पड़ी है
उसको निकालो और राज्य को बिठा दो। जब राज्य बैठ जाएंगे तो उस समय हम कयामत को समझ पाए, समझ लेना। तो इसीलिए कहे उस दिन बदला हुए तिजोर हाथों सीधे साहेब करो मरोड़। कि जो टेढ़ा गया ना उसको तो मावजी भाई की तरफ थप्पड़ मार करके भी सीधा लाया जाएगा। मावजी भाई को ये बात छुपी थी भाई। एक शब्द श्री जी साहब ने कह दिया मावजी भाई को कि मावजी भाई तुम कहां दुनिया में मर रहे हो। बोले दुकान पत्नी बेटा बेटी। अरे ये माया है, माया छोड़ो उसको माया। मावजी बोले मुझे बोला कौन कह रहा? मावजी भाई कह रहे मुझे बोला। मैं इतना बड़ा सेठ आदमी, मेरी खंडनी। 2-3 शब्दों से मावजी भाई को इतना बड़ा दुख पहुंचा। समुद्र किनारे दुकान मावजी भाई जाकर के सो गए और सोने के बाद रात्रि के 12-1 बजा और 12-1 बजने के बाद थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ने लगे। मावजी भाई को उठ करके देखते मार कौन रहा है, दिख तो कोई रहा, आखिर मार कौन रहा है। तब कह रहे राजे मारे रात में तमाचे। भीतर में वर्णन आता राजे मारे रात में तमाचे। अरे बोल मावजी भाई उठ। तो बोले क्या हुआ? बोले जिसको तू ठुकरा करके है वो तेरी आत्मा का नाथ है, वो तेरी आत्मा का स्वामी है और तू उसको ठुकरा करके आया है। तो बोले क्या करना है? बोले जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक ये चमाट और ये थप्पड़ ठंडे होने वाले ये पड़ते रहेंगे। मावजी भाई बोले अभी चल देता हूँ। रात्रि में उठ करके गया, 4 बजे घर पहुंचा से। बोलो श्री प्राणनाथ। और 4 बजे जब घर पहुंचा मावजी भाई, रात्रि में घर में श्री जी साहब सोए हुए थे। सोचा कि दरवाजा खुलेगा तो मैं क्षमा मांग लूंगा। वो दरवाजे बैठा रहा, घर में जाके खाट पे नहीं बैठा। कहां बैठा? दरवाजे की सीढ़ियों पे बैठा रहा। और रात्रि में जब सुबह के 5 बजे श्री जी साहब बाहर निकले, सीढ़ियों में जो बैठा था मावजी भाई स्वयं चरणों में नतमस्तक हो गया। श्री जी साहब करे इतने अंधारे में कौन चरण पकड़ रहा? धीरे रह के पता चला कि ये तो मावजी भाई। क्यों मावजी भाई? बोले इतना जल्दी प्रणाम कर रहे हो, तुम तो शाम को दुकान चले गए थे। अरे धाम के धनी में आपको क्या कहूं, रात्रि में मेरे साथ जो घटा आपके स्वरूप की मैं पहचान नहीं कर सका। इसीलिए तो करे उस दिन बदला हुए तिजोर हाथों सीधे साहेब करे मरोड़। मरोड़ना मतलब जो टेढ़ा चलेगा ना उसको झटका दे करके भी सीधा किया जाएगा। इसलिए करे हाथों सीधे साहेब करे मरोड़। उसको नहीं मानेगा तो भी राज्य सीधी लाइन पे देना तो राज्य सब कुछ चाहते हैं, लेकिन लेने वाला उल्टा निकलेगा, जो मिला है वो भी साफ करवा देगा। तो इसीलिए कह रहे कि उनको सीधी राह पर लाना पड़ेगा। जैसे धाम धनी ने संदेश दिया लालदास जी को, लालदास जी धन छोड़ नहीं पा रहे थे। अरे एक झटका, एक चिंगारी दी, 99 जहाज साफ। एक झटका दिया, 99 जहाज साफ। और फिर गोदाम में आग भी लग गई। खाली हाथ चला लालदास। भीतर में वर्णन है, खाली हाथ चला, कुछ नहीं था। क्यों कुछ नहीं था? क्योंकि हाथों सीधे साहेब करे मरोड़। इसीलिए मैं कहता हूं धनी हो चाहे गरीब हो, लेकिन राज्य के लिए अवश्य टाइम निकाल लेना। और जब उसका फेरा लगा ना भाई, तो वो इतना झटका देगा कि उसमें अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा। उस समय जो झटके पड़ेंगे तो वो झटके हमें याद दिलाई देंगे कि हम कहां पर चले थे और कैसे कैसे कर्म किए। उन सारे कर्मों को यहाँ दिया दिलाएगा। तीत पहुंच के शुद्ध दई तुम्हें किन्ना बुजुर्ग की दई इन्ना। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहां जाकर के तुम शुद्ध मांगोगे। वहां दुनिया में कोई तुम्हें शुद्ध देने वाला नहीं होगा। निहायत इस रोज की कोई ना पावे, पातशाह पुरुष का दिखावे। कि दुनिया में तुम्हें सही मार्ग कोई बताने वाला नहीं होगा। न्याय का सिंहासन जहां है वहां का मार्ग एक केवल श्री प्राणनाथ बता सकते हैं। किनको नफा ना देवे कोई, तब ना कोई किसी के दाखिल होवे। ठीक है। चौथा स्टेज में कैंसर पहुंची क्यों हुए? किसी डॉक्टर के घर ले जाए, सेवा करो बरोबर से। समझ में आ रही बात? चौथे स्टेज में यदि कैंसर पहुंच जाए तो डॉक्टर क्या बोलता है? घर ले जा करके सेवा करो। ये वाणी यही करी, किनको नफा ना देवे कोई। लास्ट में कुछ नहीं। जैसे यहाँ डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, इसी तरह देवी देवता हाथ खड़े करेंगे। कैसे? वाणी करी, जलती जलती
दुनिया जाए सी पैगंबरों पे ताए पैगंबर यूं कहे तुम छूट ना सको हमसे। कि सारे लोग दुनिया वाले कहां जाएंगे? अपने ही गुरुजनों के पास, अपने ही भगवानों के पास। हमें भव सागर से पार कर दो। वो देवता कहेंगे जब हम नहीं हो रहे तो तुम्हें कैसे होने देंगे? कह रहे ना, छूट ना सको हमसे, तुम हमसे छूटने वाले नहीं हो, और छूटेंगे नहीं तो भव सागर पार भी नहीं होगे। इसलिए ये लास्ट में क्या कह देंगे कि ना तुम्हें मुक्ति मिलेगी ना हमें मिलेगी। इसलिए कैंसर वाले डॉक्टर की तरह हाथ खड़े होकर के मना कर देंगे। तो कह रहे कि किनको नफा ना देवे कोई, तब कोई ना किसी के दाखिल होवद, कुवत दिन समय का कहु जाए तो नफा किसी को ना सके पहुंचाए। ये खेती जैसा सिस्टम नहीं है कि एक पिता ने खेती के लिए 4 बेटे या 10 बेटे मिल करके खाना पका करके खा रहे। बोले ये भक्ति है, जो कमाएगा वो साथ में लेके जाएगा, जो नहीं कमाएगा उसके हाथ में कुछ आने वाला। इसीलिए करे तो कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए। ना सके पहुंचाए का तात्पर्य कि पिता पुत्र को नहीं दे सकता। वालिया लुटारे की कहानी तो अपने 5 मिनट बच गई। बोलो श्री प्राणनाथ। अंतिम कहानी दे करके मैं समझा रहा हूं, बस लास्ट है। तो कह रहे हैं वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि जिसको बोलते हैं, कहा जाता है कि भाई लूटने का काम करते थे। एक बार ऋषियों को लूटने की कोशिश में आए। ऋषियों ने कहा क्यों लूट रहे हो? तो बोले हम इस अपना भरण पोषण करने के लिए लूट रहे हैं, हमारा फायदा ही फायदा है। तो बोले इस लूटने का जो पाप हो रहा है उस पाप का भुगतान कौन करेगा? तो बोले मारो आपको घर परिवार। क्या बोला उसने? मारो आपको परिवार। तो बोले एक बार पूछ के आ जा अपनी पत्नी और पिता और माता और बच्चे को, क्या वो इस पाप में भागीदारी होंगे? तो गया घर में पूछने के लिए, और घर में जाकर के पत्नी से पूछा कि मैं रोज चोरी करके लाता हूँ, तुम उस चोरी किए हुए माल को, धन को, अन्न को खाती हो, और जो पाप मुझे लग रहा है क्या उस पाप का भाग लोगी? पत्नी बोले मैं क्यों लूं, तू मूल्य वाली ना बोले तू जाने तारू काम जाने, तू रात्रि में मेहनत करी लावे के लूटी ना हमार खावा आती, मतलब बाकी तारा पाप आती लेવું देવું। मानो नंबर है, मां धीरे करे पाछળ નીકળતી ગઈ। સમજી ગઈ કે આ સવાલ મન પૂછવાનો, બાપાને પૂછવાનો है બાપો કે मैं તને આવી શિક્ષા આલી હતી કે मैं તને સીધી शिक्षा આલી, तू लुटेरो केम बन्यो? છોકરાને પૂછવા કે હમને કે કોણ કયું સાચું કયું ગલત મને તો કઈ ખબર પડે। पत्नी ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया, माता अपना रास्ता नाप के चली गई। वालियो लुटारो पाछो आयो, कहने लगा मेरे भाग में कोई भजनने वाला, मेरे हाथों में हाथ बटाने वाला नहीं, मैं जो पाप किया मुझे खुद भुगतना पड़ेगा। तो करे तो कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए, कि जे कमाणी करे एनी मळे, बाकी जे रहे से ही बाकी नीचे लटकता रहे। बोलो श्री प्राणनाथ। एक घर में 10 लोग एक भक्ति करे 10 उबा उबा भाड़े, ये बापो अगरबत्ती बाळे के बेटो के आपड़ू थोड़ी काम है, बापाનું કામ। પણ બાપો જ્યારે પહેલી 20 માં જાય, બેટો 8મી 20 માં वो ભાડે, બાપા તમે કઈ બાપાનું 8મી 20 માં નહીં પહેલી 20 માં બાપુ, અને તમે કઈ તો આપણે 8મી 20 માં, આપણે 8મી 20 માં खचड़ पचड़ उसी में मर रहे होंगे। बापा बोलेगा मैं तो राजनीति पे बैठूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कमानी की। जैसे बापा का नाम केवल नहीं, बदा बापा नहीं समझता है वो। मारो केवानो तात्पर्य जी भक्ति करे ई एनी आत्मा में, बदाना आत्मा आवे। तो इसीलिए कह रहे कि तो कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए, कि वाणी कह रही कि તમારી કરણી તમારે खुद करवी पड़े, बाकी बीजाનું કોઈ ફળ મળવાનું નથી। એટલે બાપો અગરબત્તી બાળે ઠાતે પાછળ બેહી જવું છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। आरती થઈ થોડુંક જઈને ઊભું થઈ જવાનું, બહેનોનો નંબર રોટી સબ્જી બધું બનાવતા હોય, પણ આરતી થાય થોડુંક આપણે પણ બે હાથ હલાવ દેવા। તો આ તો શું થયું? બાપાન બેટીઓન બહુન દામાદ ને બધા કઈ પહેલી લિસ્ટ માં જીવોની વાત કરી રહ્યો। બ્રહ્મસિદ્ધિ तो परमधाम जैसे भाई, परमधाम में केवल ब्रह्मसिद्धि जीव नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी सारे कहां जाएंगे? पहली लिस्ट में। वरना पति जारा पहली में, या पत्नी जारी पहली में, पति जारा 8वीं में। तो ये अलग अलग हिस्ट्री हो जाएगी, अलग अलग कहानी घट जाएगी। इसलिए वाणी कह रही जैसा बताया वैसा करना। मोमिना की न दारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए, कि
साहेब का हुक्म क्या है, आदेश क्या? हुक्म हादी का साहेब फुरमान करे शिकायत खुदा मोमिन पहचान। जो मोमिन होंगे, जो सुंदर साथ होंगे, वो हादी के हुक्म का मान रख करके क्या करेंगे? तो बोले यकीनदार बनेंगे, विश्वास के लायक बनेंगे, और बाकी विश्वास के लायक नहीं बनेंगे। और उस समय जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजे खुलिया मुशाबा मगज। हज यानी तीर्थ। बोले दुनिया के पत्थरों में भटकती होगी, डूंगरों में भटकती होगी, नदियों में भटकती होगी, और परम धाम की ब्रह्म सिद्धि परम धाम का हज यानी 25 पक्ष में घूम रही होगी। क्या है? युगल स्वरूप रूप सभी छाजे, सिंहासन के पर विराजे। આપણી વાળા અહીં અંગુળી ઉચાવી નાસી લેવા તો પરિક્रमा કરે। अरे नाचवा માટે नहीं, परम धाम के 25 पक्ष में युगल स्वरूप हैं जो सिंहासन पर बैठे। हमारी आत्मा उसके सिंहासन के चारों तरफ घूमनी चाहिए। उसका नाम क्या है? परिक्रमा है। यही परिक्रमा परम धाम में लेकर के बिठाए तो कह रहे कि उपवास भी रहा जाए तो ऊपर वाले का, हज भी किया जाए, हज यानी तीर्थ भी किया जाए तो ऊपर परम धाम के 25 पक्षों में घूमना ही परम सिद्धियों का तीर्थ है। पर यदि किसी डूंगरों में, किसी नदियों में, किसी मंदिरों में तीर्थ करने घुस गए तो बोले नासवान तीर्थ तुम्हारे साथ आने वाले नहीं। जनाई करंती तानी तीर्थानी, कि जिससे व्यक्ति भवसागर से पार हो जाए वही तीर्थ है। बाकी ये वाले तो तरने वाले भी नहीं, ये तो यहाँ लई होने वाले हैं। तो इसीलिए करे तब काजिए खोल्या मुसाब मगज, ए बात साहेबे छत्रसाल सो कही। ये बात महाराजा छत्रसाल को स्वयं श्री जी साहब ने बताई थी। घर इमाम बिलंदी छत्ता को दी। और ये सारी छठे दिन का एंडिंग का जो, छठे दिन का प्रारंभ का जो दिन है या वर्ष है, और 5वें दिन के एंडिंग के वर्ष, इन वर्षों में जो लीला चली किसकी? महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा, जिनको बोलते श्यामा जी के 24 वर्ष किनके द्वारा हुई? श्यामा जी की पातशाही 24 वर्ष महाराजा छत्रसाल के तन के अंदर विराजमान करके वो लीला होती है। तो बोले ये सारी शक्ति महाराजा छत्रसाल को प्रदान की, और छठे दिन में सुंदर सात को प्रदान की। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आई के अरस कर बैठे कसम कि ये छठा दिन है। और छठे दिन में जो जाग गया वो समझ गया, जो इस प्रकरण को समझ गया वो सब कुछ समझ जाएगा। बोलो श्री प्राण। इसलिए करे कि पूर्णाहुति यानी यहाँ तक की लीला को समझना। राज्य ने सब बीच में बहुत सारा समझा है, लेकिन यहाँ आकर के मना कर दिया कि जो करेगा वही भरेगा, बाकी सबको मिलने वाला नहीं। इसलिए लास्ट प्रकरण सब कुछ समझा देता है। और जो एक प्रकरण और है, पर कभी मौका मिलेगा चर्चा करेंगे, टाइम पूरा हो गया। तो इसीलिए ये बड़ा कैमंदमा का 23वां प्रकरण है। कितना स्वीकार करे। बोलो श्री प्राणनाथ।